किसान भाइयों, गन्ने की फसल से दो गुना लाभ कैसे लें? अगर गन्ने से हमें दो गुना लाभ लेना तो सबसे पहले तो गन्ने के बारे में ही सोचना और दूसरी फसल को भूल जाओ। और दूसरा इसका पहलू ये भी है, अगर दो गुना लाभ लेना तो हमें दूसरी फसल भी चाहिए अपने गन्ने के साथ। तो किसान भाइयों, दो गुना लाभ लेने का रास्ता है सह फसली। अब सह फसली का नाम आते ही गन्ना किसान पीछे हटने लग जाते हैं। लेकिन किसान भाइयों, यकीन मानिए, गन्ने के साथ सह फसली करना बहुत आसान है। केवल आपको गन्ने में दूरी बनानी, 48 इंच से लेकर 54 इंच पे गन्ना लगाना। एक सबसे बड़ा जो आपके दिमाग में खटका आता है 54 इंच 48 इंच सुनते ही, ट्रेंच सुनते ही, कि भाई दूरी बढ़ाते ही गन्ना घट जाएगा। किसान भाइयों, दूरी बढ़ाते ही गन्ना नहीं घटेगा। अगर आपके दिमाग में ट्रेंच करने की आ चुकी है 36 इंच से आगे, जब भी आप दूरी बढ़ाएंगे, आप 42 पे बोलो, 44 पे बोलो, 48 पे बोलो, 54 पे बोलो, 56 पे बोलो, सबका बराबर उत्पादन निकलेगा। ट्रेंच मतलब ट्रेंच। पहली चीज तो आप ये सोच लो कि जरूरी नहीं है कि 42 पे वो, 44 पे, 48 पे भी उतना ही निकलेगा, 54 पे भी सब बराबर निकलेंगे ट्रेंच में। पहली चीज तो 48 52 इंच पे आपको खूड़ निकालना, गहरा निकालना। कभी भी अपने 28 इंच के लेजर से खूड़ नहीं निकालने, ये गलती मत कर देना, वही ट्रेंच भी फेल हो जाएगा। उत्पादन भी नहीं आने का, ना सह फसली आने, कुछ नहीं आने का। सबसे पहला नियम है, अगर आप थोड़ी खेती करते हैं, एक खूड़ निकालने वाला लेजर ही लाना, दो वाला नहीं लाना। छोटा ट्रैक्टर यानी 30-35 एचपी का ट्रैक्टर भी, यहां तक कि आइसर भी सिंगल वाले से खूड़ निकाल देगा। बहुत जगह बने हुए मिलते हैं, मैं उसकी वीडियो डाल दूंगा सेपरेट। गहरा खूड़ निकालिए 1 फुट तक। यानी निष्कर्ष ये निकला कि दो गुनी इनकम के लिए सह फसली कर सकते हैं। और सबसे पहले तो हमें गन्ने पे ध्यान देना, और हमारा एवरेज 100 आना चाहिए। 100 का एवरेज आएगा किसान भाइयों सितंबर अक्टूबर के गन्ने का। तो शुरुआत कैसे करनी? सिंगल लेजर से सितंबर अक्टूबर में गन्ना लगाना। किसान भाइयों, 1 फुट पे गहरे खूड़ निकाल के 1 आंख के टुकड़े से बुआई करनी, हल्की मिट्टी लगानी, वर्मी कंपोस्ट जरूर देना या कूड़ी का खाद जरूर देना। 100 का एवरेज लेना, तो ये सबसे पहला जो है काम है जो करना आपको ट्रेंच में। बात आती है, हल्की मिट्टी लगा के हमने बुआई कर दी, अक्टूबर में करी मान लीजिए, और अब हमें सरसों बोनी। तो जैसे ही बुआई के बाद पानी दिया, 8 दिन बाद किसान भाइयों आपका खेत जुताई योग्य हो जाएगा। गन्ना नहीं जमा है, हल्की हल्की लाइन खुलेंगी खूड़ में। तो आपको बड़े ट्रैक्टर से अपने रोटावेटर जो 7 फीट का हमारा आता है, बीज बखेरना। बीज के पटड़ों पे किसी भी चीज की आप बुआई कर सकते हो, उसमें सरसों हो, चना हो, मटर हो, जो भी चीज आप बोना चाहें। बीज की जो हमारी जगह खाली है उसमें बीज बखेरो और हल्की हल्की उसकी जुताई कर दो। उसके 2 लाभ मिलेंगे, हल्की हल्की मिट्टी कोनों से अंदर चली जाएगी खूड़ में, उस पर आप पैर फेर देना, आपका जमाव 100% आएगा। दूसरा, ऊपर जो आप बोना चाहते हैं वो आपका बीज मिट्टी में मिल जाएगा, और किसान भाइयों आपके पटड़ों पे बुआई उसकी हो जाएगी। तो आप इस प्रकार से सह फसली बहुत आसानी से अपने ट्रेंच गन्ने में कर सकते हैं। कुछ भी आपको परिवर्तन करने की जरूरत नहीं, कुछ भी एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं। और किसान भाइयों, सितंबर अक्टूबर का गन्ना आपको 100 का ही एवरेज देगा। एक तो इनकी इनकम आपकी यहां बढ़ेगी, कम खर्चे में देगा। बस मेरी बात ये ध्यान करनी कि जो बताया जाएगा, गहरा खूड़ तो गहरा खूड़, हल्की मिट्टी तो हल्की मिट्टी, और किसान भाइयों वर्मी कंपोस्ट या कूड़ी का खाद तो वर्मी कंपोस्ट, कूड़ी का खाद, इनमें कोताही नहीं बरतनी। अगला जो काम है, मार्च के बाद कभी गन्ना नहीं लगाना, उसमें आपको हरी खाद बोनी, वो मैं आप पे छोड़ता हूँ। जो भी आप अच्छा समझे अपने खेत में उसकी जुताई करो। उसको खाली छोड़ दो किसान भाइयों, खेत को 2 महीने 4-6 महीने के लिए सितंबर अक्टूबर तक, और उसकी जुताई करते रहो बीच बीच में। अगर मल्चिंग कर रहे, हरी खाद बो रहे, तो जीवामृत बना के अपने खेत में सिर्फ 15 से 20 लीटर जीवामृत 5 बीघे खेत के लिए बहुत है, इतने बैक्टीरिया उसमें बन जाते हैं। उसके लिए भी एक आसान तरीका आज बता ही देता हूं। कुछ नहीं खरीदना बाजार से, एक अठन्नी की भी चीज, 200 लीटर के एक ड्राम में किसान भाइयों 10 किलो मिट्टी डाल दो, कहीं से भी लाके। जंगली मिट्टी होनी चाहिए जहां पे कभी खाद न डला हो, 10 किलो वो डाल दो। और कुछ नहीं डालना, केवल चीनी या गुड़ डालना 10-20 किलो, और 2 महीने तक उसे घुमाते रहो, सुबह शाम डंडा उसमें। उस 200 लीटर को 50-100 बीघे में भी आप चला सकते हैं। देखो मैं क्या कह रहा हूं, केवल 10-15 लीटर ही बहुत है 5 बीघे के लिए। जो आपने मल्चिंग करी है खेत में, जो हरी खाद काटी है, उसमें एक बार चला देना और उसकी जुताई करते रहो, और उसमें गन्ना लगा दो। मैं गारंटी दे रहा, अगर 100 से कम निकल गया खेत तो आप बोल देना, 100 का ही एवरेज निकलेगा। जैसे खेत आप बांस बल्ली वाले देखते हो वीडियो में, वैसे ही खेत आपके निकलेंगे हमेशा किसान भाइयों, अगर मार्च के बाद गन्ना ना लगाया, ये काम करा। और फिर उसमें
हल्की हल्की 1 क्विंटल भीगेगी वर्मी कंपोस्ट डलवा ली तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। किसान भाइयों, जो आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे खादों के, सबसे बड़ी समस्या किसान के सामने गन्ने की फसल में आज ये है, कैसी ही वैरायटी लगा रहा, कितना ही खाद लगा रहे हैं हम, लेकिन हमारा उत्पादन वैसा नहीं निकल रहा जैसा निकलना चाहिए। इसका कारण यही है, हमारी मिट्टी कमजोर होगी किसान भाइयों। ट्रेंच में मैं इसलिए कह रहा हूं कि दूरी बढ़ेगी, हल्की मिट्टी लगाएंगे, जर्मिनेशन अच्छा आएगा, उसके बाद वर्मी कंपोस्ट डलेगी, उसके बाद हम जो प्रक्रिया अपनाना चाह रहे हैं, ये सदियों तक, आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपकी पीढ़ियों तक इस टेक्नोलॉजी को पकड़ेंगी कि मार्च के बाद फिर वो गन्ना लगाना बंद कर देंगे, हमेशा हरी खाद बोनी शुरू करेंगे, और 6-6 महीने, 4-4, 5-5 महीने जब आपके खेत खाली रहेंगे और सितंबर में जब उनमें फसल लगेगी, गन्ना लगेगा, तो कभी आपकी मिट्टी खराब नहीं होगी, उसमें हमेशा ताकत बनी रहेगी किसान भाइयों, और तब आपको वो उत्पादन मिलेगा जो आप चाह रहे हैं। एक तो हम एवरेज ले रहे 50 क्विंटल भीगेगा, एक ही खेत से, उसी खेत से हम 100 का एवरेज निकाल रहे, और साथ में अगर हम कुछ भी निकाल पा रहे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा सह फसली में, तो वो तो हमारा बोनस हो गया। किसान भाइयों, ये ना समझो कि मेरा खेत 6 महीने खाली, नहीं, खेत 6 महीने खाली नहीं रहा, आपने एक अच्छी मजबूत फसल की नींव रखी 6 महीने में। जो आपका टारगेट है 100 क्विंटल भीगेगा, वो आप अचीव कर पा रहे, और उसके साथ अगर कुछ भी निकल रहा, एक आपकी 1 क्विंटल भीगेगी सिरसों निकल रही, वो भी बहुत है। आपका अगर 3 क्विंटल गेहूं भी निकल रहा है 1 बीघे में, तो भी बहुत है। आपकी मटर, किसान भाइयों, कभी कभी ऐसा लग जा सब्जी का खेत थोड़ी मटर का, वो ही आपको बहुत अच्छा उत्पादन दे जाएगा। और भी सब्जियां आप लगवा सकते हैं, लगा सकते हैं, ऐसी चीज लगाओ जिसमें ज्यादा मेहनत ना हो। चना लगा दो खेत की तारबंदी करके। किसान भाइयों, ये थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा अपना दिमाग बदलना पड़ेगा, इस चीज को समझना पड़ेगा कि परिवर्तन करने की जरूरत है। हमें क्यों अच्छा जवाब नहीं मिल रहा, हमें क्यों अच्छे कल्ले नहीं मिल रहे, हमारे गन्ने की लंबाई मोटरें क्यों नहीं बढ़ पा रही, ये सोचो। हम खूब डीएपी डाल रहे, डीएपी पे डीएपी, फिर भी जो है हमें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा, अच्छा उत्पादन नहीं मिल पा रहा। सारी दवाएं कर रहे, फिर भी गन्ने में जो है रोग बढ़ते जा रहे। किसान भाइयों, मैं आपको यकीन दिला रहा, यकीन मानो मेरा, मैंने ऐसे खेत देखे जो छोटे छोटे किसान हैं जिनके 10-10, 12-12 बीघे गन्ना, और वो डांगर ज्यादा रखे हैं, पशु ज्यादा रखे हैं अपना घर की आजीविका चलाने के लिए, और वो अपने खेतों में हमेशा गोबर की खाद डाल के बुआई करते हैं। उनके 0238 को अगर मैंने दिखा दिया, आपको यकीन नहीं आने का कि ये 0238 है। 2 साल में एक बार अपने खेत को भर देते हैं, पेटी और पौधे में जबरदस्त उत्पादन उन्हें मिलता है, पहचान में नहीं आते उनके खेत आज भी। मेल लगी पड़ी 28 इंच पे ही, वो सिर्फ इसलिए कि उनके खेत में जैविक कार्बन की पूर्ति है, ह्यूमिक की पूर्ति है। और किसान भाइयों, जो वे थोड़ा बहुत खाद डाल रहे हैं, फिर डीएपी वगैरह, उसके इतने तगड़े रिजल्ट उनको मिलते हैं जितने हमें 3-3 बैग के नहीं मिल रहे। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, इंटरेस्टिंग बात है बहुत। मेरे पास कई किसान आते हैं, मनोज भाई हम जितने डीएपी डाल रहे खेत में, और खेत जलता ही जा रहा। ऐसे भी बहुत किसान आते हैं मेरे पास, मेरा खेत बहुत अच्छा उत्पादन देता था, लेकिन 3 साल हो लिया हम जितना ज्यादा रासायनिक खाद डाल रहे, डीएपी पोटाश वगैरह, और खेत बैठते ही जाए। ये इसीलिए बैठ रहे कि उनके खेतों में कार्बन की कमी है। कार्बन उनका 50 से भी नीचे आ गया, 25 तक भी पहुंच गया, बिल्कुल खत्म ही हो गया कार्बन। वहां ये स्थिति बनी हुई है। किसान भाइयों, मैंने मरी हुई वेराइटियां ट्रेंच में ऐसी देखी कि तगड़े खेत, उनको किसान कह देते हैं कि भाई तो ज्यादा लागत दे के गन्ना पैदा कर रहे, ज्यादा लागत नहीं दे रहे। वो 5 बीघे खेत में अगर आप 28 इंच पे 1 बैग डीएपी डाल रहे, तो आधी डीएपी आपकी खराब जा रही, मिट्टी को खराब ही कर रही। वहीं ट्रेंच में अगर आप 1 बैग डीएपी डाल रहे, तो सारा जड़ के पास जा रहा, डीएपी बिल्कुल भी चलती नहीं है। घोड़ के भी डाल लोगे खेत में, जब भी नहीं चलेगी। तो मैं जो वर्मी कंपोस्ट खूड में डलवा रहा हूं, उसके बाद आप डीएपी डाल लेंगे, तो किसान भाइयों उसके भी आपको 2 गुने लाभ देखने को मिलेंगे। तो ये चीजें अपनानी पड़ेंगी। और किसान भाइयों, गन्ने में अगर 2 गुना लाभ लेना, सरवाइव करना, उत्पादन बढ़ाना, तो किसान भाइयों ये काम करने पड़ेंगे। अब मैं लास्ट में एक मैसेज और देता हूं। कुछ किसान कहेंगे हमें तो 28 में ही बोना, हम नहीं जाते ट्रंच में। उसके लिए भी यही प्रैक्टिस है। अपने खेतों में वर्मी कंपोस्ट भरो, अपने खेतों में कूड़ी का खाद भरो, अपने खेतों में मल्चिंग करनी शुरू करो, ढैंचे की बुआई करो, 6 महीने खेत खाली छोड़ो, गन्ना लगाओ सारा सितंबर अक्टूबर में, और फिर देखना किसान भाइयों 28 इंच में भी आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलने शुरू होंगे। जैसे खेत जैसा गन्ना चाहते हो वैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो 6 महीने हमने खेत खाली छोड़े, अगर हम ट्रेंच पे जाते हैं तो साथ में हम बहुत सारी चीजें लगा सकते हैं। वो जो 6 महीने हमने खेत खाली छोड़े, उसमें जो हमें मिलना चाहिए था, मान लो
सरसों 1 क्विंटल निकल रही ट्रेंच के साथ, वो भी हमारा जो 6 महीने खाली रहे उसकी लागत पूरी कर रही, उसका हमें कुछ ना कुछ मिल रहा, गेहूं भी मिल रहे, मटर भी मिल रही, चना भी मिल रहा, सब चीजें हम बो सकते हैं ट्रेंच में। और मैंने देखा कि 28 इंच में लोग सरसों के साथ गन्ना लगाते हैं, वो भी बहुत तगड़ा निकल जा। सरसों झड़ती है उसी खेत में, उसमें भी बहुत अच्छा गन्ना निकल जाता है। तो किसान भाइयों ये काम करो, ट्रेंच अपना लो, या ट्रेंच नहीं अपनाना 28 अपनानी तो मार्च के बाद गन्ना नहीं लगाना, 6 6 महीने खेतों को खाली छोड़ना शुरू करो, मल्चिंग करो और तब गन्ना लगाओ। सारे खेत सितंबर अक्टूबर में लगाने शुरू करो, फिर देखो गन्ने से क्या निकलता है। धन्यवाद।